आप सभी को अलका मिश्रा का सादर नमस्कार। पूर्णिमा की गोधूली बेला है और आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन हल्दी रसायन का घड़ा रखा जाता है और घड़े खुलते भी हैं। देखिए, एक नया घड़ा मैं पैक करने जा रही हूँ। इसके लिए सामान क्या क्या है इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अक्सर वीडियो देखने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ डाली हैं, कितनी कितनी डाली हैं। देखिए, ये हल्दी है 3 किलो, यह 3 किलो हल्दी है। इसमें चूना है 6 किलो, ये 6 किलो चूना है। ये देखिए ज्योतिषमती मालकांगनी, जिसको आप जानते हैं मालकांगनी के नाम से, इनकी मात्रा है 150 ग्राम। ये 4 मगज है, 4 मगज का पैकेट बाजार में मिल जाता है। इसकी मात्रा है 250 ग्राम। फिर उसके बाद ये देखिए जटामासी, जटामासी की मात्रा भी 250 ग्राम है। सामान आपने देख लिया, ये घड़ा है आपने देख लिया, नया घड़ा है। और पानी 10 लीटर है। हालांकि पानी मुझे लगता है 2 लीटर और पड़ेगा, लेकिन ये 10 लीटर पानी है। पहले इसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम घड़े में चूना डालेंगे। आधा चूना हम घड़े में डाल देंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर सारी जड़ी बूटियां, हल्दी डालेंगे, हल्दी के ऊपर बाकी सारी जड़ी बूटियां डालेंगे और बाकी सब जड़ी बूटियों के पश्चात बाकी चूना डाल देंगे। उसके बाद आप देखते रहिए। आप सबको नमस्कार। ये हल्दी रसायन का वीडियो कंटिन्यू रखते हुए मैं ये बता रही हूँ कि हल्दी रसायन कैसे बनता है, घड़े में कैसे कैसे पड़ता है, वो सब तो आपने देख लिया। अब जब हल्दी रसायन 2 महीने के बाद निकलता है, जैसे आज आषाढ़ की पूर्णिमा है, सावन की पूर्णिमा छोड़ के भादों की पूर्णिमा के दिन ये निकलेगा। भादों की पूर्णिमा के दिन ये घड़ा खुलेगा। फिर उस घड़े में से जो हल्दी निकलेगी, जड़ी बूटियाँ सब उसमें मिक्स हो चुकी होंगी। हल्दी लेकिन हमारी साबुत निकल आएगी। उसको हम बीन करके अलग से हम उसको सुखा देंगे। हम उसको धोएंगे नहीं, हम उसको बस सुखा देंगे। सुखाने के बाद फटक करके उसमें से चूना वगैरह और भी जो जड़ी बूटियाँ उसमें चिपकी होंगी उनको हम हटा देंगे। वो वैसे ही झड़ जाएंगी। जब सूख जाएंगी तो वे सब वैसे ही झड़ जाएंगी। फिर हम उसको टुकड़े टुकड़े करके पीस देंगे। पीसने के बाद इस रंग का हमको प्राप्त होता है। ये देखिए, ये हल्दी रसायन ही है। ये हमको प्राप्त होता है। ये 1 चम्मच है, जिसमें कम से कम 10 ग्राम आता है हल्दी रसायन। इसको हम आधा चम्मच लेंगे, इतना आधा चम्मच औषधि हम 2 चम्मच शहद मिला के खाएंगे। रोज़ रोज़ ऐसा करना चूँकि संभव नहीं होता, तो मैं जब आप लोगों को भेजती हूँ तो ऐसे ही पैकेट में मैं भेजती हूँ और मैं बता देती हूँ कि उसमें कितना शहद आपको मिलाना है। और शहद मिला करके इसको 3 दिन रख दीजिए। उसके बाद ये च्यवनप्राश की तरह गाढ़ा हो जाएगा। दिन पर दिन ये गाढ़ा ही होता जाता है। उसके बाद अब आप इसको भोजन करने के बाद 1 चम्मच भर के च्यवनप्राश की तरह खा लीजिए। रोज़ रोज़ में शहद मिलाने के झंझट से आप बच जाएंगे। लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वे शहद मिला के तो खाएंगे नहीं, और हमारे जैन भाई लोग भी शहद मिला के नहीं खाएंगे। तो उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि आप ऐसे ही आधा चम्मच पाउडर को आप पानी से निगल लीजिए, लेकिन भोजन करने के बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद दिन में 1 बार
अब ये हल्दी रसायन बनाने का तरीका कहाँ से आया, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये चरक संहिता आप देख रहे हैं, चरक संहिता में भी ये वर्णित है, संस्कृत में लिखा है। ये भैषज रत्नावली है, इसमें भी ये लिखा हुआ है संस्कृत में। लेकिन एक और पुस्तक ये मेरे पास है जिसमें प्योर हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे, 1 किलो हल्दी और बगैर बुझाया हुआ चूना 2 किलो ले लें। इसका फ़ायदा सुनिए इन्होंने कितना बताया है। इन्होंने लिखा है कि इससे खाने से 4 माह में लगातार ये हल्दी रसायन खाने से, इन्होंने कहा है कि 3 ग्राम की मात्रा में हल्दी रसायन लीजिए और 10 ग्राम शहद, यानी कि 3 गुने से थोड़ा ज़्यादा शहद लेकर के आप अगर 4 महीने खाते हैं तो आपका शरीर हृष्ट पृष्ट होकर चेहरा दमक उठेगा, सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे और बुढ़ापा दूर होकर यौवन आ जाएगा। देखिए ये इस पुस्तक में लिखा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं पिछले 8-10 वर्षों से हल्दी रसायन बना रही हूँ और आज की डेट में कम से कम ऐसे 50 लोग हैं जो लगातार हल्दी रसायन खा रहे हैं। मैं उनको कह देती हूँ कि नहीं अब नहीं खाना, अब आप लोग मत खाइए, तो वे 2 महीना शांति से बैठ जाते हैं, मुझसे नहीं मंगाते। फिर तीसरे महीने वो चुपचाप पैसे भेज देते हैं, हमने पैसा भेज दिया है, एक पैकेट हल्दी रसायन भेज दीजिए, बस एक लाइन का मैसेज डाल देते हैं या वॉइस नोट भेज देते हैं कि प्लीज़ हल्दी रसायन भेज दीजिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 साल 2 साल से या 3 साल से लगातार खा रहा है तो इसका मतलब है कि उनको कुछ फ़ायदा तो दिख रहा होगा। उनका लगातार खाना ही मुझे ये बात बता जाता है कि उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिख रहा है। इसको लगातार खाने से आपके दांत भी मजबूत हो जाते हैं, बाल भी काले रहते हैं, इसलिए कि ये कैल्शियम ही नहीं मिलता है इसमें बहुत कुछ मिलता है। हालांकि इन पुस्तकों में इसमें केवल चूना और हल्दी डालने के लिए ही बताया गया है। लेकिन आपने अभी देखा ऊपर जब मैं घड़ा रख रही थी तो मैंने उसमें मालकांगनी भी डाली है, जटामासी भी डाली है, 4 मगज था, 4 मगज के बीज होते हैं, ये दिमाग के लिए अति उत्तम चीज़ होते हैं, वो भी मैंने डाले हैं। मतलब तीनों चीज़ें मैंने अब की बार दिमाग की उसमें डाली हैं, तो मतलब ये दिमाग को भी बहुत ताकत देगा। और इसके अलावा हल्दी रसायन जो सबसे बड़ा काम करता है, ये आपको 5 तरह के कैंसर से बचाता है। ये आपको आमाशय का कैंसर नहीं होने देगा, गले का कैंसर नहीं होने देगा, मतलब ये थायराइड में भी काम करता है। अगर आप इसको खाते हैं और आपको थायराइड है तो निश्चित रूप से आपका थायराइड धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैं इस बात का कोई आपको दावा या वादा नहीं कर सकती हूँ कि 3 महीने में ही सही होगा या 4 महीने में ही सही होगा, लेकिन सही होगा, ये बात सच है। और अगर आपके अंदर कोई पुराना कफ जमा हुआ है, जैसे अस्थमा के आप पेशेंट हैं या पुराना कफ जमा हुआ है, आपको सीढ़ी चढ़ने में परेशानी आती है, सीने में भारीपन लगता है, तो आप हल्दी रसायन खाएंगे तो वो कफ टूट के निकल जाएगा और आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मतलब पुराना अस्थमा ख़त्म हो जाता है। टीबी के रोगियों को ये बहुत फ़ायदा करता है। ये हल्दी रसायन वाकई अमृत है, इसमें मेरी तरफ से कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, मैं बस उसमें कुछ और औषधियाँ डाल देती हूँ ताकि जब हल्दी चूने के गुणों को सोखती है, वो 2 महीने घड़े में पैक रहती है, तो वो और भी औषधियों के गुणों को सोख ले, जिससे और अच्छा हल्दी रसायन बने, आपको और अधिक गुणकारी औषधि प्राप्त हो। मेरा ख्याल है कि आज आपको हल्दी रसायन के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल बता दिया है। और ये मैं तो बस इसमें और औषधियाँ ही डालती हूँ, बाकी तो ये पहले से बनाया जाता रहा है। हमारे ऋषि मुनि इसको खाते रहे हैं, अपने शिष्यों को इसको खिलाते रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए उनके शरीर में बुढ़ापा जल्दी नहीं आता था, उनके बाल काले ही रहते थे, लंबे ही रहते थे। ये हल्दी रसायन का एक सबसे बड़ा गुण है, ये बालों को काला कर देता है, चेहरे पर चमक ला देता है। और भी कोई आपको डाउट हो तो मेरा फ़ोन नंबर दिया ही हुआ है, यूट्यूब में भी, मेरे ब्लॉग पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।